बहुत गजब के सिद्धांत हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने बताए हैं, पर समस्या ये है कि हमें उसे समझने के लिए समय ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि नहीं, हम तो उनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए, कोई किसी के लिए नहीं। हर किसी को सेल्फ हेल्प के लिए ही हेल्प करनी है, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। निर्ग्रंथ मुनिराज भी पिच्छी लेकर चलते हैं, कमंडल लेते हैं, पिच्छी से जीवों का मार्जिन करते हैं, मात्र जीवों को बचाने के लिए नहीं, सबसे बड़े जीव अपने आप को बचाने के लिए। दिखता लोगों को यही है कि पिच्छी से उन्होंने चींटी को, जीवों को अलग कर दिया, जीवों को अलग करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए नहीं, मुझे पाप का बंध ना हो, अगली पर्याय में वो चींटी आके मुझे नरकों में चुन चुन कर ना बदला ले, इसलिए वे आज संभल संभल कर चलते हैं, फूक फूक कर चलते हैं, एक एक कदम देख देख कर मार्जिन करके ही चलते, बैठते, उठते करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर आज मैं उनकी सुरक्षा नहीं करूँगा तो उनकी सुरक्षा ना करने के कारण से जो पाप का आश्रयबंध मुझे होगा, भोगना आपको नहीं ना, आपको ही भोगना है महाराज जी, मुझे तो मेरा भोगना है ही, पर आप जैसा करोगे ज्ञानियों वैसा ही उदय काल में भोगना पड़ेगा। फिर रोने बिलखने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तब चिल्लाता है इंसान, कोई तो मदद करने आ जाए, मैं अकेला हूँ, कोई तो आंसू पहुँचने आ जाए। पर आंसू आने की नौबत आपने लाई ही क्यों? सब आपके साथ थे, तब तुमने उनकी कीमत नहीं समझी, तब तुमने उनको, घर परिवार के एक एक सदस्यों को इग्नोर कर दिया, चाहे इस पर्याय में हो चाहे पिछली पर्याय में हो। फिर रोने बिलखने के अलावा अंजना को मिला क्या? मिला? सास ने ऐसा किया, सब पति ने ऐसा किया, राम ने सीता को जंगल छुड़वा दिया, ये कितना ही कथन व्यवहार से करते रहना, पर ये सब आलम्बन थे, कारण थे। अपनी आत्मा को और अपने आप को भूलकर जिन जिन ने विपरीत कार्य किए हैं, उनको स्वयं को फल भोगना पड़ा। कारण निमित्त अच्छे के लिए भी मिलते हैं, बुरे के लिए भी मिलते हैं, ये तो मेरा स्वयं का निर्णय होता है, मैं 100% स्वाधीन हो कि उन साधनों का, उन आलम्बनों का उपयोग मुझे कैसे करना है। क्या रोड पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट आपने नहीं देखे? क्या रोड पर लगे हुए सिग्नल्स आपने नहीं देखे? वे सिग्नल तुम्हें पल पल बताते हैं। जो ना समझ है जाकर सिग्नल के खंबे को ही तोड़ दे। गलती सिग्नल की नहीं थी, वो तो समय समय पर लाल पीला हरा तुम्हें संकेत कर रहा था, पर जिसको समझना ही नहीं है, जिसको वह सिग्नल का खंबा ही नहीं दिख रहा, बेचारा जाकर उसको ही ठोक देता है। आलम्बन को आलम्बन समझो, कारणों को कारण समझो। इन आलम्बनों को, इन बाहर के साधनों को, इन सभी निमित्तों को व्यवस्थित करने के पीछे उनको व्यवस्थित नहीं करना था, व्यवस्थित करना मुझे था। क्योंकि पक्का मानना, आलम्बन आज नहीं तो कल छूट जाते हैं। आलम्बन आज नहीं तो कल छूट जाते हैं, पर बिना आलम्बन के हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये सीढ़ी, ये जीना मंजिल तक पहुंचने के लिए आलम्बन है। ये मेरा जीना हो चाहे वो जीना हो, ये मात्र आलम्बन है। पहुंचना कहीं और है, हम पहुंचना कहीं और चाहते हैं और आलम्बन को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। कभी मंजिल पे पहुंचने वाले नहीं है, कभी मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं है। पर पहले भी हमने समझा था छोड़ना है, इसलिए पहले ही आलम्बन को छोड़ दो। ये भी बात नहीं बनती। माँ रोटी बनाते हो? बोलो ना। मैं जान जान के रोज याद दिलाता हूँ, अगर कच्ची भी बनती हो तो आज से अच्छी बनने लग जाए। अच्छी की कच्ची? अच्छी रोटी माँ बनती है। रोटी बनाते बनाते जिस पाटा, जिस बेलन का उपयोग करते हो, उसके बाद रोटी बनाने के बाद उसका काम हो गया, फेंक देते ना रोज। क्यों?
आज का काम हो गया, मतलब निकल गया, फेंक दो। करोड़पति है ना, कल दूसरा पाटा दूसरा बेलन ले आना, कमी है? लकड़ी का तो है, 200-500 रुपए में आता होगा, रोज नया ले आना। नहीं नहीं, जिस जिस पाटे बेलन पे कितनी समझदार माँ, कितनी समझदार गृहिणी होती है माँ, जिस पाटे बेलन पे, घर में 2-4 भी पाटे बेलन है, जिस पे हाथ बैठ जाता है, बोलो ना, रोटी आप बनाते हो कि मैंने नहीं बनाई कभी, मैंने नहीं बनाई कभी, पर देख देख के बहुत कुछ सीखा है। इसलिए आपको बताता हूं कि आप भी देख देख के तत्वों का निर्णय करना सीख लो। वह रोज रोज इस्तेमाल करते करते जिस पे हाथ बैठ जाता है, वही पाटा वही बेलन नहीं है एक दिन तो रोटी, बोलो ना, अच्छी नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती। पर फिर भी रोटी बनने के बाद क्या उस बेलन को हाथ में लेके ही परोसते हो? परसना कभी बेलन को हाथ में लेके, वो खाने वाला भी सोचे पता नहीं अब बेलन लेके आज क्या करने वाले। उपकारी था, निमित्त था, उसने आपको मदद की थी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर जितनी उसकी आवश्यकता थी उतना ही प्रयोग किया, धोके समेट कर रख दिया। पर धोके समेट के उसे अलग रखना ही है, इसलिए आप निकालोगे ही नहीं क्या? निकालना भी पड़ेगा, प्रयोग में लाना भी पड़ेगा, उसकी मदद लेनी भी पड़ेगी और पुनः उसे व्यवस्थित करके व्यवस्थित स्थान पे रखना भी पड़ेगा। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। अगर सही मायने में भोजन बनाते बनाते, ज्ञानियों व्यापार करते करते भी उसको हम विवेक से और तत्वों की तत्व दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से समझने का प्रयास करें ना, तो प्रत्येक कार्य में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जा सकती है। पर उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? ये भी मात्र मदद है, करना नहीं करना निर्णय आपका है। हम तो प्रतिदिन बताते हैं, प्रतिदिन बताते और बताते नहीं, बताते ही रहेंगे, पर करना आपको स्वयं को है। कौन करेगा? पर करना आपको स्वयं को है। कौन करेगा? कौन करेगा? स्वयं करना है। मुझे अपने आप से करना है, मुझे अपनी मदद करनी है, मुझे अपनी मदद करनी है। करो ना अपनी स्वयं की स्वयं से मदद। कभी दूसरे से मदद की भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, कभी दूसरे से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कभी नहीं कहना पड़ेगा प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। वही व्यक्ति दूसरों से मदद मांगता है जो स्वयं में कमजोर होता है। जो स्वयं में कमजोर होता है वही दूसरे से मदद मांगता है। अरे जो डूब रहा है वही तो हाथ मांगेगा ना कि बचाओ बचाओ। जो स्वयं बच चुका है वो कभी बचाने की बात नहीं कहता है। जो गिर रहा है, जो डूब रहा है, वही बचाओ बचाओ करके चिल्लाता है। हमें ये नौबत आने ही क्यों दे? हम ये नौबत अपनी जिंदगी में आने ही क्यों दे? वो जो जिसको जब जैसी आवश्यकता पड़ी हम उनको मदद करें और अल्टीमेटली उसकी मदद मेरी मदद में आएगी, उसकी मदद मेरे मदद में आएगी। ये आलम्बन, ये निमित्त, ये साधन तभी उन्हीं जीवों को मिलते हैं जिन्होंने कभी दूसरों के लिए वो साधन उपलब्ध कराए हैं। तभी कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरों की क्या माँ, हम अपनी ही मदद करना सीख लेना, अपनी ही मदद करना सीख ले। पर व्यक्ति ना किसी दूसरे इंसान की मदद करता है, ना अपने आप की मदद कर पाता है, और फिर चिल्लाता है मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, मुझे तो कोई साथ ही नहीं देता, मेरे लिए तो कोई हेल्प ही नहीं करता, पूरा दिन से लेकर रात तक मैं ही अकेली किचन में। नहीं सोचते ना? सोचा होगा कभी? आता है, इंसान है, मनुष्य है माँ, ये विचार आते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, मैं ही अकेला कमा के मरे जा रहा हूँ, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। आज तक ऐसा किसी का दिन नहीं गया होगा मुकेश जी के ऐसा जीवन में कभी विचार नहीं आया होगा। कभी ना कभी तो आता ही आता है, कितना ही कोई कुछ करे पर एक आध दिन ऐसा समय आता ही है कि ये मन में विचार आते ही है, मैं ही मरे जा रहा हूँ, दुनिया को तो दूसरों तो
कोई कीमत नहीं है। आते हैं विचार, आते हैं विचार, आते हैं विचार, और क्यों क्यों ये विचार आए, ये अगर समझ में आ जाए ना, तो शायद इन विचारों का आना कम हो सकता है, कम हो सकता है। हमें जीवन में सुखी होना है, जीवन को जीना बनाना है, तो मदद किए बिना जीना भी तो मदद ही करता है ऊपर चढ़ने के लिए, और जिनको उतारना है उनको उतरने के लिए। मुझे निर्णय करना है, मुझे चढ़ने के लिए कि उतरने के लिए। वो तटस्थ है, वो माध्यस्थ है। जितने आलंबन है, जितने निमित्त है, जितने साधन हैं, जितने अन्य अन्य इंसान अपने हो पराये हो, वे तटस्थ, वे मध्यस्थ है। मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कैसा कैसा और किस प्रकार से उनसे मदद प्राप्त करते हुए सहयोग ले रहा हूँ। उपयोग नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं तो आजकल ज़माना बदल गया है, क्या करे। आजकल ज़माना बदल गया, आजकल ज़माना बदल गया है सतीश जी। जितनी ये वस्तु मिली थी, चाहे मोबाइल हो, जितने भी साधन हैं, ये वस्तुएं सही मायने में प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिली थी। इंसान प्रेम करने के लिए मिला था, पर आज इंसान उपयोग के हो गए और वस्तुएं प्रेम करने की। देखो ना, एक छोटा सा बच्चा, युवा भी मोबाइल छोड़कर नहीं जाता, सोता है तो और जाता है तो। क्या इतना प्रेम इंसान को इंसान से है? नहीं है। कुदरत ने वस्तुएं उपयोग के लिए और इंसान को प्रेम के लिए बनाया था, पर आज इंसान का उपयोग होता है और प्रेम वस्तुओं से होता है। जब तुम्हारी मन की होती है तो वही बेटा पिताजी 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 करता है। पिताजी भी जब बेटे के अपने अनुकूल चलता है तो बेटा 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 मेरा बेटा जय जयकार लगाते फिरता है, और जैसे ही काम छूट जाता है, सब छूट गया, सब छूट गया। प्रेम कहाँ करना था, उपयोग कहाँ करना था, व्यक्ति बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, बोलो ना सेठी जी, हकीकत यही है। वस्तु से इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम हो चुका है कि वस्तु छोड़कर जी नहीं सकता। माँ बाप को छोड़ दे, पूछो ना आज के युवाओं से, वो माँ बाप घर परिवार देश धर्म सब छोड़ने के लिए तैयार है, पर अपना पर्सनल मोबाइल नहीं छोड़ सकता। उनकी क्या, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। किसी माँ को कोई दूसरा मोबाइल ले ले, पहले लॉक करके देते हैं, कोई देख ना ले मेरी पर्सनल। दूसरों को क्या हम झांके, अपने में भी तो झांक के देखे। हम भी तो नहीं छोड़ पा रहे। मंदिर में भी पहुंचते, अभिषेक के लिए भी पहुंचते, शुद्धि के कपड़े भी पहुंचे, पर खोचा मोबाइल पहले है। मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, पर मोबाइल चाहिए। कोई छू लेगा, कोई छुड़ा लेगा। हाँ, मोबाइल भी शुद्ध है, बोलो। वस्तु, व्यक्ति, इंसान, कुछ तो पहचान करो, कुछ तो पहचान करो, कुछ तो पहचान करो। ये आलंबन है, ये साधन है, उनकी एक मर्यादा है, उनका एक स्थान है। वस्तु वस्तु होती, आलंबन आलंबन होता है। उन इंसानों का तो उपयोग करके क्या करे, आजकल सब कुछ बिना यूज एंड ग्लास आते ना, पियो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो। प्रयोग हो गया कि समाप्त, प्रयोग हो गया कि समाप्त। नहीं, आप इंसान हो, आपका साथ देने वाला, आपको मदद करने वाला, जैसे पुद्गल है, अजीब है, ऐसे कुछ इंसान भी तो है। उन इंसानों की भी तो कदर करो, इंसानों के लिए मत करो। मैं पुनः कह रहा हूँ, माँ बाप हो, बच्चों के लिए बच्चों की कदर मत करो। बच्चों, माँ बाप के लिए माँ बाप की कदर मत करो, अपने स्वयं के लिए कदर। और जिसको दूसरों की कदर है, जो दूसरों की मदद की कदर करता है, उसकी ही दुनिया कदर करती है, उसकी ही दुनिया मदद करती है। कोई किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही करता है। माँ बताओ ना, बच्चों को जन्म देके उनकी परवरिश बच्चों के लिए की, सही सही बताना। ये तो कहना होता है कि बच्चों के लिए माँ बाप ने इतना किया, ये किया, करते हो, मैं नकार नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अंतरंग में भाव यही है, बुढ़ापे की लाठी तो
बड़े ही वही लाठी सर फोड़ने मरने के बाद काम में आ जाए। कौन फोड़ता है सर? कपाल क्रिया कौन करता है मरने के बाद? दूसरा कोई नहीं करता। बेटा नहीं आता तब तक सर फोड़ने वाला, आग लगाने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखना सुनील जी, कंधे लगाने वाले दूसरे होते हैं और आग लगाने वाला, सर फोड़ने वाला अपना ही होता है। पर फिर भी मरा जाता है, मरा जाता है, मरा जाता है इंसान। मेरा 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 पहचान नहीं है अभी पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। अपनी स्वयं की मदद करो, अपनी स्वयं की मदद करो, अपनी स्वयं की मदद करो। ये कारण, ये आलम्बन, ये निमित्त, ये सब कुछ हमें मिलते जाएंगे। ये मात्र और मात्र हमें यहाँ तक, अपनी मदद तक पहुँचाने के लिए मदद कर रहे हैं। पुनः सुनना, ये जितने साधन, ये जितने वस्तु, जितने व्यक्ति हमें मिल रहे हैं, ये मात्र यहाँ अपनी सेल्फ हेल्प के लिए हेल्प कर रहे हैं, अपनी मदद करने के लिए मदद कर रहे हैं। क्योंकि सीधे तुम आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये सभी आलम्बन बैठे हैं। छोड़ना है, सबको छोड़ना है, सबको छोड़ के जाना है। कोई कुछ पकड़ के नहीं ले जाएगा। अरे जो 24 घंटे हमारे साथ है ना, ये भी सगा समय पे दगा देता है। समय आने पर ये सगा भी दगा दे देता है। फिर दूसरे सगों की क्या हम उम्मीद करें? पर फिर भी उनके साथ हमें अच्छा ही बर्ताव, अच्छी ही मदद, सहयोग की भावना इसलिए रखनी है कि वैसा ही रिटर्न मुझे अपने आप में प्राप्त करना है। गजब के कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है। करते हम दूसरों के साथ है, मिलता मुझे है। करते दूसरों के साथ है, मिलता मुझे है। क्यों 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 मुनिराज को हाथ देने के बाद इतने खुश होते? निरंतर आहार होने पर माँ क्यों आनंद होता है? आपने तो सुबह से रोटी नहीं खाई थी। यूं कहा दिया जाए 12 बजे 1 बजे तक आपको भूखा रहना है, चक्कर आने लग जाती है। पर वही मुनिराज को आहार देने का समय होता है। भले ही महाराज समय के बाद भी उठ जाए, 2 भी बज जाए, तो भी चक्कर नहीं आती। कितनी गजब की बात है। दान तुम मुनिराज को दे रहे हो, अभिषेक भगवान के मस्तिष्क पे कर रहे हो और पुण्य अपने लिए प्राप्त कर रहे हो। ये एकमात्र जैन धर्म, जैन दर्शन ही कह सकता है। अन्यथा ये कहीं व्यवस्था आपको नहीं मिलती, कहीं व्यवस्था नहीं मिलती है। तुम दूसरों की मदद कर रहे हो और ज्ञानी तेरी मदद हो रही। कितनी गजब की बात है। तुमने मुनिराज के आहार करा दिए, इनके निरंतर आहार हो गए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी होती है, तुम्हारा पेट भर जाता है। क्यों? यही जैनिस्टिक साइंस है और यही वीतराग विज्ञान है। यही हमारे धर्म, हमारे दर्शन का रहस्य है। शायद इसे हमने आज तक नहीं समझा। उठाया लोटा, ढार दिया, हो गया कलश, बजाई ताली, आ गए घर। समझ नहीं पा रहे हैं। हमें अपनी मदद करनी है और अपनी मदद करने के लिए ये सब हमारे लिए मदद करने वाले हैं। ये सब हमारे लिए सहयोगी है। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। किसी ने किसी के साथ बुरा भी किया है ना, बाहुबली पक्का मानना, वो भी बहुत बड़ा उपकारी है, बहुत बड़ा उपकारी है, बहुत बड़ा उपकारी है। जिसने गलत किया है, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले उसके धन्यवाद जाकर ज्ञापित कर लेना कि भैया तुमने गलत किया, बहुत अच्छा हुआ। अगर जो सैकड़ों वर्षों बाद आता, तुम्हारे निमित्त से आज ही मेरा वह कर्म निकल गया। माँ विपाकोनुभवा ततश्च निर्जरा, विपाक में आ गया, निर्जरा हो गई। उदय पंडित जी, उदय में आ गया। सबसे पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद देना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बताने में बूढ़े आड़े टेढ़े किसी ऐसी पर्याय में ऐसा कर्म उदय में आता, मैं संभाल नहीं पाता। आज उदय में आ गया, निकल गया, खत्म हो गया हिसाब किताब। धन्यवाद, अगली पर्याय में नहीं मिलना।